नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही बड़ी खबर आई है आईसीडीएस निदेशालय से। जी हाँ, आईसीडीएस से जो रिपोर्ट आया है वह चौंकाने वाली है और सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं अलर्ट हो जाए, क्योंकि इसके बाद जांच जो है और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जो आईसीडीएस का रिपोर्ट आता है वो सेविकाओं के पोषण ट्रैकर ऐप का जो रिपोर्ट होता है उसी पर आधारित होता है। यानी आंगनबाड़ी सेविकाएं अपने सारे काम आंगनबाड़ी केंद्रों का अब पोषण ट्रैकर ऐप पे अपलोड करती है। ऐसे में आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा जो पोषण ट्रैकर पर यानी ऑनलाइन रिपोर्ट प्रकाशित हुई है वो बहुत ही हैरान करने वाली है और चिंताजनक भी है। जी हाँ, चलिए हम उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इससे बचिएगा आप लोग। तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, लेकिन वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज चैनल से आपकी हर समस्या से लेके विभागीय जानकारी सबसे पहले पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश होती है। तो चलिए हम दिखाते हैं वो रिपोर्ट और कैसे बचेगी आंगनबाड़ी सेविकाएं, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाओं से संबंधित है यह रिपोर्ट। आप देख सकते हैं ये हिंदुस्तान की खबर है। आईसीडीएस की रिपोर्ट में सामने आई चिंताजनक स्थिति। जी हाँ, बक्सर और मधुबनी में बच्चे अति कुपोषित की संख्या बढ़ गई है। आंगनबाड़ी के रिपोर्ट के अनुसार ध्यान से देखिएगा कि मधुबनी में 3,22,539 बच्चे में 4.98% अति कुपोषित है, यानी 4.98%। आप समझ सकती है कि कितने बच्चे अति कुपोषित होंगे अगर 100 में ही 5 बच्चे को अति कुपोषित दिखाया जा रहा है। यह है आंगनबाड़ी का रिपोर्ट यानी आईसीडीएस का रिपोर्ट। उत्तर बिहार के 9 जिले में सबसे कम अति कुपोषित बच्चे जो हैं वो सीतामढ़ी में मिले हैं, बाकी सभी जगह बहुत ज्यादा संख्या है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ संख्या मधुबनी में 4.98, वहीं पूर्वी चंपारण में 4.58, दरभंगा में 4.08 और समस्तीपुर में 4.03, पश्चिम चंपारण में 3.51, वहीं वैशाली में 3.36, मुजफ्फरपुर में 3.31 और शिवहर में 3.15। तो सबसे कम सीतामढ़ी में दिखाया गया है 2.05। अब सवाल उठता है कि आंगनबाड़ी केंद्र जो कि हर वार्ड में है उसके बाद भी इतना ज्यादा अति कुपोषित की संख्या होना, जिसपे आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं कुपोषण मिटाने के लिए, साथ ही बहुत सारे एनजीओ भी इस पे लगे हुए हैं। ये अधिक प्रतिशत जो है, सबसे अधिक प्रतिशत मधुबनी जिले में है। अब यह जांच के घेरे में है और इस पे सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर 5 वर्ष तक के ही बच्चे में इतने कुपोषण है, तो और यानी कि पूरे कुपोषण जो अति कुपोषण है, अति कुपोषण का मतलब होता है गंभीर कुपोषण। ये संख्या गंभीर कुपोषण का है, तो बाकी मिला जुलाकर कुपोषण की बात की जाए तो संख्या कहाँ जाएगी। तो आईसीडीएस का जो ये है, इस पर रिपोर्ट जो है आईसीडीएस का, उस पे बाल विकास मिशन के कार्यों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अति कुपोषित का बच्चा का जो मामला है वह बक्सर, गोपालगंज, बेगूसराय, मधेपुरा और पटना टॉप 5 में शामिल है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। एक तो आंगनबाड़ी केंद्रों की लगातार जांच हो ही रही है, लेकिन अब सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति है कि जिन जिले की में आंगनबाड़ी केंद्रों पर इतने अति कुपोषित हैं वहां तो फिर टीम ही टीम रहेगी, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है कि इतना बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है आईसीडीएस के द्वारा, फिर भी कुपोषण की स्थिति बहुत ज्यादा है, या फिर आंगनबाड़ी के कामों में लापरवाही को दर्शाता है कि आंगनबाड़ी ने जो वजन और लंबाई पोषण ट्रैकर पे डाली है वो
बिना नापे बिना तौले, आखिर ये इतने अति कुपोषित, यानी आपके पोषण ट्रैकर में अगर 4 अति कुपोषित है तो उन अति कुपोषित बच्चों का जांच किया जाएगा कि ये सही में अति कुपोषित है या आपके तौलने और मापने की गलती के कारण हुआ है। फिर क्या होगा, वो आंगनबाड़ी सेविका मापेगी, उन पे कार्रवाई भी होगा। तो इसलिए अभी मौका है आपको कि आप लोग अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर लंबाई और वजन जो है जनवरी महीने में नहीं, अभी आप लोग दिसंबर में ही देख लें कि जिनका जिनका गलती है कि आपने गलती से लंबाई ज्यादा कर दी है या वजन ज्यादा कर दिए, तो वजन कम करने का तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपके पास लंबाई कम करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लंबाई कम नहीं की जा सकती। ऐसे में आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपने लंबाई गलत की है, आप बढ़ा सकती हैं लेकिन लंबाई को घटा नहीं सकती। तो ऐसे में एक लिस्ट तैयार कीजिए और वो लिस्ट अपने महिला सुपरवाइजर को दीजिए, वो आपके इस लंबाई को ठीक कर सकती है। जी हाँ, इस लंबाई में अगर आपको परेशानी है तो उस लंबाई के लिए आप महिला पर्यवेक्षिका को सही सही लंबाई माप कर उस बच्चे के नाम के साथ वजन और लंबाई दीजिए, तो वो आपका करेक्शन कर देगी। क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर हमें लगता है कि आईसीडीएस बहुत बड़ा एक्शन भी लेगा। इसलिए आप लोग आज से ही, जैसे ही मेरा वीडियो सुने, आप लोग लंबाई और वजन बच्चे का सही सही करना शुरू कर दें। जहां गलती है वो आप लिख के महिला सुपरवाइजर को दें, वो आपकी लंबाई सही करेंगी। और भी कोई आपको प्रश्न है इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको बताएंगे कि क्या करना है।